तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। देखो आज की शुरुआत परमानेंट मैग्नेट जनरेटर के साथ में पहला हमारा प्रकार है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है परमानेंट मैग्नेट, इसमें क्या होगी, जो मैग्नेट होती है, जो चुंबक होती है वो फिक्स होती है। देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जनरेटर सर्वप्रथम बनाया गया, इस प्रकार के जनरेटर का निर्माण सर्वप्रथम किया गया, उसके बाद दूसरे जनरेटर बने। अब इसी काम कैसे करता है, देखो जब दो स्थायी चुंबक के मध्य आर्मेचर को घुमाया जाता है तो कम मात्रा में धारा प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में धारा प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस प्रकार के जनरेटर कम गति पर कम वोल्टेज देने वाले होते हैं। इस प्रकार के जनरेटर की गति कम होने के कारण ये वोल्टेज का निर्माण कम मात्रा में करते हैं। अब देखो इसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग सामान्य रोशनी तथा मैग्नेट यंत्रों में किया जाता है। देखो इसके डायग्राम की बात करें तो ये है, देखो यहाँ पर देखिए क्या होता है, दो चुंबक लगे होते हैं एन और एस, जैसे कि आपको लाल कलर में दिख रहे हैं, और इनके मध्य क्या होता है कुंडली। इस कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली क्या करती है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगी, और कट होने से क्या होता है, आपके कम मात्रा में ईएमएफ का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गति कम होती है। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, सामान्य रोशनी तथा मेगर यंत्रों में। आपने मेगर देखा होगा प्रयोगशाला में, क्या होता है, मेगर होता है इस प्रकार का। देखो मेगर होता है इस प्रकार, यहाँ पर होती रीडिंग वाला, आपके यहाँ होते रीडिंग स्केल होती है, और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर लीड के लगाने के लिए होता है, और साइड में यहाँ पर क्या होता है, एक अत्ती होती है, यहाँ पर इस प्रकार की अत्ती होती है। अब इस अत्ती को जैसे ही घुमाते हैं तो ये अंदर क्या होता है, छोटा जनरेटर लगा होता है। वो जनरेटर क्या करता है, इस मेगर को क्या करता है, मतलब वोल्टेज प्रदान करता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना वोल्टेज प्रदान करता है, और ये मेगर वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार का मेगर होता है। नेक्स्ट आपको चित्र में और बता देता हूँ। देखो यह है, देखो और चित्र आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो आपके ये बाहर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं स्टेटर। क्या कहा जाता है, स्टेटर कहा जाता है। और जो अंदर ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये होते हैं परमानेंट मैग्नेट, और इन दोनों के मध्य यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर की जाती है फील्ड वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पर कौन ये वाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है, अब ये क्या करता है, चुंबक जैसे ही घूमता है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, अब ये क्या करता है, घूमता है तो क्या होता है, यहाँ इन दोनों के मध्य यहाँ पर क्या होता है, फील्ड कट होता है, चुंबकीय क्षेत्र कट होना होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कट होने से क्या बनता है, आपका ईएमएफ का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो और आपको चित्र बता देता हूँ और कहाँ उपयोग होता है। देखो इसका, अब देखो गाँव में क्या होता है, जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल के आगे क्या होती है, रोशनी नहीं होती। साइकिल के आगे क्या होता है, रोशनी नहीं होती है। उस रोशनी करने के लिए साइकिल के टायर के ऊपर, साइकिल का जो पिछला जो हिस्सा, पिछला या अगला कहीं भी आप लगा दो, टायर के ऊपर क्या करते हैं, इस जनरेटर को फिट कर दिया जाता है। वो कैसे करते हैं, देखो आप बता देता हूँ मैं एक बार आपको। अब ये देखो चित्र आप देख रहे हो, इस चित्र में क्या होता है, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। यहाँ पर क्या किया जाता है, साइकिल के टायर के साथ में इसको फिट कर दिया जाता है। जैसे ही टायर घूमता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो ये लगा होता है, ये क्या करता है, जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर क्या करता है, ईएमएफ का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, साइकिल के आगे रोशनी होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, सेपरेटली, देखो नाम से स्पष्ट है, इसको क्या किया जाता है, सेपरेट इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को बाहरी स्रोत से डीसी बैटरी द्वारा देकर उत्तेजित किया जाता है, या फिर कम किलोवाट का जनरेटर प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, या तो मतलब इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको उत्तेजित करने के लिए या तो डीसी बैटरी का उपयोग किया जाता है, या फिर छोटे जनरेटर का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला उपयोग है प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए। जहाँ प्रयोगशालाएं होती हैं, आपके वर्कशॉप होती हैं, उसमें टेस्टिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की वार्ड लियोनार्ड सिस्टम विधि में। अब क्या किया जाता है, डीसी मोटर होती है, उस डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए, जब स्पीड कंट्रोल करनी होती है तब इस जनरेटर का उपयोग कर लिया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, मैं आपको चित्र बता देता हूँ। अब देखो, अब आपको दिखाई दे रही है, ये है मोटर एक और दूसरी मोटर ये है। देखो दोनों मोटर, इस मोटर का हमें स्पीड को कंट्रोल करनी, इस मोटर की क्या करनी है, स्पीड को कंट्रोल करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है जनरेटर, ये जनरेटर लगा होता है, और जनरेटर के साथ में एक दूसरी मोटर यहाँ पर जोड़ दी जाती है। ठीक है, अब इस मोटर को हम क्या करेंगे, यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे, इस मोटर को क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे। जैसे ही मोटर को डीसी सप्लाई देंगे, ये मोटर क्या करेगी, इस जनरेटर को क्या करेगी, घुमाएगी। अब ये जनरेटर जैसे ही घूमता है, ये जनरेटर क्या करेगा, आपके वोल्टेज उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, वोल्टेज का
निर्माण करेगा। जैसे ही वोल्टेज का निर्माण करेगा, ये वोल्टेज क्या करेंगे, सीधे किसको मिलेंगे, सीधे इस मोटर को मिलेंगे। कौन सी मोटर को, जिसकी स्पीड को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जनरेटर के द्वारा मोटर को जितने वोल्टेज की आवश्यकता उतने वोल्टेज देकर इसकी स्पीड को कंट्रोल कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी वार्ड लियोनार्ड विधि। आगे इसके देखो, इसके परिपथ चित्र की बात करें तो ये परिपथ चित्र देखो, यहाँ पर क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग, और इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित किया जाता है किसी डीसी स्रोत के द्वारा। यहाँ पर बैटरी या छोटा जनरेटर आपके लगा दिया जाता है, और यहाँ पर देखिए आर्मेचर है, ठीक है, और यहाँ पर लोड जोड़ा हुआ, ठीक है, अलग से देखो, आपको अलग से दिख रही है, इसलिए इसका नाम है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से जोड़ा जाता है, अलग से उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके का फॉर्मूला मिल जाएगा, आपके ईएमएफ का इसको अलग से प्रकार में सेल्फ एक्सेस यहाँ पर क्या होता है, सेंस बच जाता है, जैसे हम बंद करते हैं, उस चुंबकत्व के कारण क्या होता है, इस फील्ड वाइंडिंग में कुछ मात्रा में ये फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित हो जाती है उस चुंबकत्व के कारण। जैसे ये उत्तेजित होती है, ये क्या करेगी, आपके चुंबक के क्षेत्र को बढ़ा देती है, फ्लक्स को बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा, ये आर्मेचर फ्लक्स को कट करेगा और आपके वोल्टेज का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह पुनः फील्ड में जाते हैं तो फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, जिससे आर्मेचर के चालकों को अधिक मात्रा में फ्लक्स कटने को मिलता है, जिससे अधिक मात्रा में वोल्टेज बनती है। देखो, जैसे ही आपके फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होती है, फील्ड वाइंडिंग से क्या होगा, वो फ्लक्स कहाँ जाएगा, वापस आपके फील्ड में, मतलब आर्मेचर में क्या जाएगा, आर्मेचर उस फ्लक्स को कट करेगा और आपके अधिक मात्रा में वोल्टेज का निर्माण होता है। आगे देखिए, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर से जोड़ने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये जनरेटर भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है देखो डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा है डीसी शंट जनरेटर, और नेक्स्ट है डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब इसका मैं आपको डायग्राम एक बार बता देता हूँ किस प्रकार का होता है। देखो, इस प्रकार का ये डायग्राम होता है। इसके जनरेटर के क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग को जनरेटर के साथ, आर्मेचर के साथ में जोड़ा जाता है, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब इसको अलग से उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डीसी सीरीज जनरेटर। उसका पहला प्रकार पढ़ते हैं हम, डीसी सीरीज जनरेटर। ये क्या होता है, देखो, इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है सीरीज फील्ड वाइंडिंग की निम्न विशेषताएं होती है। अब देखो, जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं। पहली विशेषता देखो, मोटे तार कम गेज की। ये जो आपकी वाइंडिंग होगी, ये मोटे तार से की जाती है और इसका गेज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम प्रतिरोध तथा अधिक इंडक्टेंस। इस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है। एक बात याद रखना, जो वाइंडिंग, देखो, जो वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ती है, ये देखो आर्मेचर के, मैंने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जो वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ती है, उस वाइंडिंग को हमेशा मोटे तार से करते हैं। किस तार से करते हैं, मोटे तार से करते हैं। और इस वाइंडिंग का हमेशा जो प्रतिरोध होगा वो होगा कम प्रतिरोध। कम प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि जो आपके इसकी जो करंट होगी, वो करंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पास करवानी। जब इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट कम मात्रा में पहुँचेगी, जिससे आपके वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज, आपका जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जैसे ही प्रतिरोध कम होता है, ये मोटे होगा तो करंट पास होने में आसानी होगी, और जो आपका जो आर्मेचर है वो सही से वर्क करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फील्ड वाइंडिंग में फुल करंट बहती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है, इसमें फुल करंट बहती है। फुल करंट बहेगी क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है और ये मोटे तार से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका ये डायग्राम है, जैसे मैंने अभी बनाया था इसी प्रकार का डायग्राम है। ठीक है, आप इस डायग्राम को देख लीजिए। अब देखो, नेक्स्ट देखो, अब इसके फॉर्मूलों की बात करें तो क्या होगा इसमें, क्या, अब इसमें देखो क्या होता है,
अब देखो इसमें फील्ड वाइंडिंग में फुल करंट बहती है, इसकी फील्ड वाइंडिंग में क्या बहती है, फुल करंट बहती है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये करंट का फॉर्मूला होगा, आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I बराबर क्या होगा, V/R होगा। ठीक है, यहाँ पर V और ये देखो ये आपके क्या है, आपके टर्मिनल वोल्टेज या EMF है। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा, RA प्लस RAC। ठीक है, तो I बराबर देखो श्रेणी क्रम में हमेशा क्या होगा, आपके IL, ISC और IA तीनों क्या होगी, आपके बराबर होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ठीक है, IA का मतलब होता है आर्मेचर प्रतिरोध, RA का मतलब होता है आर्मेचर प्रतिरोध, RSC का मतलब होता है सीरीज वाइंडिंग प्रतिरोध और IL का मतलब होता है लोड करंट। ठीक है, अब देखो आगे फॉर्मूलों की बात करें, आगे देखो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, ये V का फॉर्मूला यहाँ पर देखो, V बराबर IR से ये निकाला IL, RL बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस I कोष्टक RA प्लस RAC। देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा है, इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। ठीक है, अब ये जो माइनस कर रखा IR, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, R है। R का मतलब ये दोनों जुड़ेंगे, आर्मेचर प्रतिरोध और वाइंडिंग का प्रतिरोध दोनों को जोड़ के R का मान निकाला है। ठीक है, आगे कुल टर्मिनल वोल्टेज आपके कितना होगा, VT बराबर E माइनस IR, ये पूरा क्या है, ये R है। ठीक है, R किससे मिला है, RA प्लस RAC से। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का मान ये हो जाएगा, ये होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उपयोग क्या होता है डीसी सीरीज जनरेटर का। उपयोग का होता है, इस प्रकार के जनरेटर को रेलवे सेवा जैसे विभिन्न प्रकार के वितरण प्रणालियों में फीडर में वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई के लिए बूस्टर के रूप में किया जाता है। अब देखो रेलवे में क्या होता है, लाइन लंबी होती है, लाइन लंबी होने से क्या प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये लाइन है आपकी, जैसे लंबी लाइन है, अब जैसे ही लंबी लाइन है तो क्या होता है, वोल्टेज को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जितनी दूरी अधिक तय करेगा वोल्टेज ड्रॉप उतना ही अधिक होता है। तो क्या होता है, जगह जगह पर इस जनरेटर का उपयोग करके वोल्टेज को वापस बूस्ट किया जाता है। बूस्ट का मतलब होता है वोल्टेज को आराम से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डीसी शंट जनरेटर। अब डीसी शंट जनरेटर क्या होता है, देखो इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो सेल्फ सीरीज का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग कहाँ जुड़ेगी, आपके आर्मेचर के सीरीज में जुड़ेगी। शंट का मतलब होता है आर्मेचर के समांतर क्रम में आपको फील्ड वाइंडिंग को जोड़नी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है। अब देखो इस वाइंडिंग की क्या क्या विशेषता है, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है, इसकी वाइंडिंग पतली तार तथा अधिक फेरों की होती है, इसकी वाइंडिंग पतली तार तथा अधिक फेरों वाली होती है। नेक्स्ट देखो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग है डीसी शंट जनरेटर का उपयोग जहाँ स्थिर वोल्टेज प्राप्त करनी हो वहाँ पर किया जाता है, जहाँ हमें स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ पर इसका उपयोग कर लिया जाता है। अब केंद्रीय पंप में होता है, प्रदीप्ति बार में होता है, डीसी पंखे जहाँ रेलवे में होते हैं, आपके रेल पंखे लगे होते हैं वहाँ पर भी डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर पंख को चलाना पड़ता है तो उसके में जो सप्लाई दी जाती है वो जनरेटर की सहायता से दी जाती है। बैटरी चार्जिंग में तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अब इसका देखो डायग्राम की बात करें। अब डायग्राम क्या होता है इसके, देखो फॉर्मूले और डायग्राम की बात करें तो देखो अभी बता देते हैं इसका प्रतिरोध उच्च क्यों रखा जाता है। अब जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है यहाँ पर लगी होती है, ठीक है, और लोड लगा होता है यहाँ पर। जैसे ये आर्मेचर क्या करता है, यहाँ पर वोल्टेज का निर्माण करता है, जो आपके इसमें जो करंट बनेगी, अब इस शाखा में हमें करंट को कम से कम भेजना है। इस शाखा में क्या होता है, करंट को कम से कम भेजना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट किस तरफ भेजनी है, लोड की तरफ हमें करंट को भेजनी है। तो इस वाइंडिंग का जब प्रतिरोध अधिक रखेंगे तो यहाँ से जो करंट पास होगी वो कम मात्रा में पास होगी। ठीक है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, और ये पतली तार से की जाती है और अधिक फेरों वाली होती है। ठीक है, अब देखो आर्मेचर करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IA बराबर ISH प्लस IL, जो आर्मेचर करंट होगी इन दो से मिलकर बनी होगी। ठीक है, शंट फील्ड करंट क्या होगी, ISH बराबर V/RSH होगी। आपके टर्मिनल वोल्टेज क्या होंगे, V बराबर EG माइनस IAR है, मतलब आपको वोल्टेज ड्रॉप को आपको घटाना है। ठीक है, पावर जनरेटर जो पावर होगी वो कितनी होगी, PG बराबर होगी EG इंटू RA। ठीक है, इसी प्रकार पावर डेवलप्ड टू द लोड पर जो पावर होगी वो कितनी होगी, PL बराबर V इंटू IL। ठीक है, इस प्रकार ये होता है आपके डीसी शंट जनरेटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखो इसका जो आपके पैनल डायग्राम होगा, जो आपके वर्कशॉप में होता है पैनल डायग्राम इस प्रकार का होता है। ये देखो पैनल डायग्राम, यहाँ पर आपको देखो तीन चीज़ दिख रही है। एक तो होता है आउटपुट होता है, देखो जी का मतलब ये आपको यहाँ से जोड़ेंगे, और जो ये होते हैं फील्ड वाइंडिंग के आपके जो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये दो किसके टर्मिनल हैं, ये फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल आपको दिख रहे हैं। ऐसा होता है आपके डीसी शंट जनरेटर का पैनल जो आपके वर्कशॉप में लगा होता है, IT वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट है डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब देखो कंपाउंड का मतलब होता है इसमें देखो सीरीज वाइंडिंग भी होगी और शंट वाइंडिंग भी होगी। एक वाइंडिंग आपके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी, दूसरी वाइंडिंग आपके आर्मेचर के समांतर क्रम में होगी। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में तथा शंट वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जनरेटर में जीरो लोड से फुल लोड तक टर्मिनल वोल्टेज का मान स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यह जनरेटर दो प्रकार के होंगे। अब ये जनरेटर भी आपके दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होगा आपके लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब देखो इसका डायग्राम की बात करें तो डायग्राम बता देता हूँ आपको। इसका डायग्राम इस प्रकार का होगा। अब देखो ये आर्मेचर है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में देखो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये आपके जुड़ी हुई सीरीज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? सीरीज वाइंडिंग है। और आर्मेचर के समांतर क्रम में इधर वाली जो वाइंडिंग होती है ये वाइंडिंग है आपके शंट वाइंडिंग है। देखो सीरीज की विशेषता क्या होती है? इसमें कम फेरे होते हैं, कम फेरे होते हैं और मोटा तार होता है, कम फेरे मोटा तार। अब यहाँ पर जो शंट वाइंडिंग है इसकी विशेषता होती है कि अधिक फेरे। कितने फेरे? अधिक फेरे, पतला तार। अधिक फेरे और पतले तार होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध हाई होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये होता है डीसी कंपाउंड जनरेटर, ये होती है इसकी विशेषता। आगे नेक्स्ट देखो, अब इसके देखो यदि आपको देखो पहचान करनी कि वाइंडिंग कौन सी शंट है या सीरीज है। देखो सीरीज जब शंट वाइंडिंग होगी, शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, उसमें क्या लिखा होगा? E1 E2 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? E1 E2 लिखा होगा उनके सिरे पर। और सीरीज वाइंडिंग होगी वहाँ पर क्या लिखा होगा? D1 D2। देखो यहाँ पर होगा D1, इधर होगा D2 जब सीरीज वाइंडिंग है। और इधर जो आपके शंट वाइंडिंग होगी वहाँ पर क्या लिखा होगा? E1 E2 इनके सिरे पर लिखा होगा। तो आप पहचान कर सकते हो कि ये वाइंडिंग शंट है और या सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शॉर्ट शंट। अब देखो आपके जो वापस पढ़ते हैं कंपाउंड जनरेटर के बारे में। पहला है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? देखो द जनरेटर इन विच ओनली शंट फील्ड वाइंडिंग इन पैरेलल विद द अल्टरन आर्मेचर वाइंडिंग एज सोन ऑन द फिगर। देखो इसमें क्या होता है? देखो शॉर्ट शंट, अब जो शंट वाइंडिंग होगी उसका रास्ता क्या कर दिया जाता है? छोटा कर दिया जाता है। वो कैसे कर दिया जाता है? देखो छोटा। अब शंट वाइंड जो आपके शंट वाइंडिंग है देखो यहाँ पर जुड़ी है और इसका रास्ता इतना ही है। अब जब यहाँ पर जोड़ देते हैं, जब वाइंडिंग को देखो यहाँ पे जोड़ देते हैं पूरा ऊपर, जब यहाँ पे जोड़ते हैं वाइंडिंग को तो ये तो होगा लॉन्ग। जब वाइंडिंग को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, देखो आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इसके ऊपर रख दिया जाता है, यहाँ पर अलग से रख दिया जाता है। इसको सीधा किसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं? सीधा आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो आपके शॉर्ट शंट हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट शंट वाइंड देखो क्या होता है? सीरीज फील्ड करंट कितनी होगी? ISC बराबर क्या होगी? IL के बराबर। आपके जो सीरीज फील्ड करंट होगी वो IL के बराबर होगी। आर्मेचर करंट कितनी होगी? आर्मेचर करंट आपकी ISH प्लस IL के बराबर होगी। आर्मेचर करंट जो होगी वो दो भागों से मिलकर बनी होती है, ISH और IL। वोल्टेज अक्रॉस द लोड, लोड के अक्रॉस में वोल्टेज कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर इनके सिरों पर या इन दोनों सिरों पर कितना प्राप्त होगा? वो होगा आपके V बराबर हो जाएगा E आपके इतना हो जाएगा। तो पावर होगी, पावर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो दूसरा है डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब कंपाउंड जनरेटर वो भी लॉन्ग शंट। देखो लॉन्ग शंट या देखो ये है शॉर्ट शंट। अब लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट का बोले तो जो आपके शंट वाइंडिंग होगी उसका रास्ता क्या कर देंगे? लंबा कर देंगे। जैसे कि इस चित्र में देखो आपको वाइंडिंग कहाँ जुड़ी हुई? देखो आर्मेचर के सीधे समांतर क्रम में जुड़ी होगी। लेकिन जो यहाँ पर देखिए जो शंट वाइंडिंग होती है उसको सीधा आर्मेचर के यहाँ पर देखो इनके सिरों पर यहाँ पर जोड़ा जाता है। मतलब सीरीज करंट और सीरीज वाइंडिंग और जो आपके आर्मेचर है सीधा उसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। मतलब इसका देखो रास्ता लंबा कर दिया, इसलिए इसको क्या बोला है? लॉन्ग शंट बोला है। ठीक है, अब लॉन्ग शंट के यदि फॉर्मूलों की बात करें तो क्या देखो इनमें जो ISC बराबर क्या होगा? ISC बराबर IA बराबर क्या हो जाएगा? IL प्लस ISH। ठीक है, हो जाएगा। और इसका जो आपका जनरेटर होगा उसमें EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपके हो जाएगा V प्लस IA RA। ठीक है, ये पूरा क्या है? RA। और आपका जो पावर कितनी जनरेट होगी? वो पावर हो जाएगा EGIA। ठीक है, पावर डेवलप टू द लोड। अब लोड के अक्रॉस जो पावर होगी वो कितनी होगी? P बराबर क्या हो जाएगा? VL हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा? VL हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सब जनरेटर